दोस्तों कहा जाता है कि इजिप्ट की सभ्यता प्राचीन समय में आज से भी ज्यादा मॉडर्न थी, तो वो आखिर कैसे लुप्त हो गई। आज की वीडियो में हम आपको इजिप्ट और उसके पिरामिड में दफन उन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज हमारे प्लेनेट के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों वैसे तो पिरामिड्स को बनाना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पर इन ग्रेट पिरामिड्स को बनाते समय बहुत ही अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया गया था। दोस्तों सबसे पहले पिरामिड को बनाने वालों ने पिरामिड के बेस के लिए 600 एकड़ की पथरीली जमीन को काट कर प्लेन किया और पिरामिड्स को बनाने के लिए अलग अलग आकार के पत्थरों को जोड़ना शुरू किया। इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स को 500 मील से भी दूर से लाया जाता था और एक ब्लॉक का वजन करीब 12 से 17 टन तक का था। इन ब्लॉक्स को 210 फीट तक की ऊंचाई तक फिट किया गया, जो कि आज के टाइम में भी इम्पॉसिबल सा लगता है। दोस्तों पिरामिड्स के अंदर 3 चैम्बर्स है जिन्हें बड़े ही अद्भुत तरीके से बनाया गया था। पिरामिड्स के अंदर ठोस पत्थर को काट कर एक रास्ता बनाया गया है जिसे ग्रैंड गैलरी कहा जाता है, जो कि 300 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। दोस्तों पिरामिड्स को बनाने में करीब 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और दोस्तों इन पत्थरों की पोजीशन इतनी एक्यूरेट है कि आपका दिमाग हिला देगी। ये पिरामिड्स नॉर्थ डायरेक्शन में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में स्थित हैं और आपको बता दूं कि ये तकनीक हमने हाल ही में सीखी है। तो आखिर आज से हजारों साल पहले इजिप्शियंस के पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? और दोस्तों पिरामिड्स के असल में 8 साइड्स हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 4 साइड्स के मुकाबले 8 साइड वाले पिरामिड को बनाना ज्यादा हार्ड और कॉम्प्लेक्स होता है। और दोस्तों इन पिरामिड्स को बहुत ही जल्दी बनाया गया था। इजिप्ट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने में सिर्फ 23 साल का ही समय लगा था, पर हैरानी की बात तो ये है कि पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था। और अगर उन मजदूरों ने 12 घंटे भी रोज साल के 365 दिन भी काम किया होगा तो उन्हें खदानों से पत्थर काटने, उसे उठाने और सही जगह पर पहुंचाने में सिर्फ 2.5 मिनट का ही समय मिला होगा। तो इतने से समय में ये कैसे संभव है? दोस्तों कई एक्सपर्ट्स ने इजिप्ट के पिरामिड्स के आर्किटेक्चर को अच्छे से स्टडी किया और पाया कि पिरामिड्स में लगे ब्लॉक्स को इतनी बारीकी से लगाया गया था कि उसमें एक रेजर ब्लेड तक भी नहीं घुस सकता। दोस्तों रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्ट और दुनिया की दूसरी एंशिएंट इमारतों में कुछ तो कनेक्शन जरूर है। उन्होंने इस पे रिसर्च की तो पाया कि ईस्टर आइलैंड, नेस्को, ओलंटेटेम्बो, माचू पिच्चू, गीजा, पेट्रा, मोहनजोदारो, खजुराहो, पे, सुकोथाई और अंकोर वाट, ये सभी रहस्यमय तरीके से पृथ्वी पर एक सीधी लाइन में स्थित हैं, जो पृथ्वी पर एक परफेक्ट सर्कल बनाता है और वापस वहीं पर आकर खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, यानी कि ईस्टर आइलैंड पर। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या समझ जाओ? दरअसल पिरामिड्स के चारों कोने स्पेस में मौजूद 4 नक्षत्र को दर्शाते हैं। ये नक्षत्र है टोरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। दोस्तों क्या आपको पता है साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के वादी अल जरफ गुफाओं में 4500 साल पुराने पेपरस मिले जिस पर हाईलाइटेड लिपि लिखी हुई थी। ये अभी तक का पाया गया सबसे पुराना पेपरस है। दोस्तों 4500 साल पहले इजिप्ट के राजाओं के शासन के वक्त जब गीजा के पिरामिड्स को बनाया जा रहा था तो कागज के बने इन पेपरस पर पिरामिड्स के बनने से जुड़ी कुछ बातें लिखी गई थी। जब इस पेपरस पर लिखी हुई लिपि को डिकोड किया गया तो पाया कि इस पर लिखा हुआ था कि हजारों मजदूरों ने लाखों टन लाइमस्टोन को खदानों से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया था, जिससे ये बात साबित होती है कि पिरामिड्स को इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। पर रिसर्चर्स का कहना है कि इस पेपरस को पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है, तो क्या पता इसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो पिरामिड्स और एलियन के कनेक्शन को प्रूव कर दे। आपको क्या लगता है, पिरामिड्स के निर्माण में एलियंस का हाथ या पैर कुछ भी रहा होगा या इसे सच में इंसानों द्वारा ही बनाया गया था? और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम ऐसी ही फाड़ू और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।